एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 14 ऑफ टेली प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से परचेज रिटर्न बिल को हम क्रिएट करते हैं, मींस डेबिट नोट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कैसे हम मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से अगर मुझे डिलीट करना हो, कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वो हम डिलीट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। आज के सेशंस में जो हम करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ सेल बिल इन टेली प्राइम इन डिटेल्स, मीन्स सेल बिल को टेली प्राइम के अंदर किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो भी हम डिटेल्स में सीखेंगे, और किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं अगर सेल बिल के अंदर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो, और अगर मुझे उस सेल बिल को डिलीट करना हो तो कैसे हम डिलीट करते हैं। ये सारी चीजें आज के सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर आपको क्लिक करना है। अब मैं जैसे अभी हम काम किस में कर रहे हैं, RSM एजुकेशन 30 में काम कर रहे हैं, तो जस्ट मैं वही कंपनी ओपन कर रहा हूँ। ये कंपनी ओपन हो गई है। अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, गेटवे ऑफ टैली के अंदर पहुँच गए हैं। यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो आज जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं, क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, सेल बिल को क्रिएट करने जा रहे हैं कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप कहाँ पर जाते हैं, बाउचर्स में जाते हैं। जैसे ही बाउचर्स में जाते हो, यहाँ पर देखोगे तो जो भी है सारी शॉर्टकट कीज आपको दिखा रही हैं। तो सेल बिल के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है, F8 होती है। तो अगर सेल बिल आपको क्रिएट करना है तो आपको बाउचर्स में आके F8 का यूज करना पड़ेगा। तो देखोगे यहाँ पर सेल बिल का बाउचर ओपन हो गया है। तो इसके 3 मोड होते हैं कि किस तरीके से आपको जो है सेल बिल बनाना है। एक तो हो गया इन्वेंट्री मोड हो गया, दूसरा अकाउंटिंग मोड हो गया, तीसरा आपका बाउचर मोड में हो गया। अभी मैं तीनों मोड दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सेल बिल बना सकते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सेल बिल बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखोगे चेंजिंग मोड, मैं तीनों दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखोगे तो ये होता है आपका, अगर इन्वेंट्री है तो आइटम्स के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। बट अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, डेबिट क्रेडिट मोड में करना चाहते हैं, बहुत लोगों को इस तरीके से समझ नहीं आता है सिंगल एंट्री मोड से, तो वो डबल एंट्री मोड से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखोगे चेंज मोड पर क्लिक करेंगे, या आप इसके लिए Ctrl+H का भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+H जैसे ही बटन प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आपको आइटम इनवॉइस जनरेट करना है, या अकाउंटिंग इनवॉइस जनरेट करना है, या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस का मतलब क्या होता है, अगर सर्विसेज वगैरह की एंट्री करते हैं, मतलब सर्विसेज वगैरह देते हैं, तो उसकी एंट्री जो करते हैं वो अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर करते हैं। एज अ बाउचर्स में वो डेबिट क्रेडिट मोड में होता है। मैं तीनों मोड दिखा देता हूँ आपको। ये तो हो गया आइटम वाला आपने देख ही लिया। यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखोगे इसके लिए कुछ इस तरीके से विंडो आपको शो करेगा। पार्टी सिलेक्ट करना है आपको, सर्विसेज कौन से ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। मैं इसको भी बताऊंगा। अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो इन्वेंट्री वाला सेल बिल बनाना सीख रहे हैं। एक बार मैं आपको बाउचर मोड भी दिखा देता हूँ। उसके लिए दोबारा से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, Ctrl+H प्रेस करना है, और एज अ बाउचर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मोड पर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर बाई और 2 आ रहा है, बट अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मोड ऑन कर सकते हैं F12 बटन का यूज करके। तो यहाँ पर देखोगे आपके पास डेबिट क्रेडिट मोड का ऑप्शन है। बाई की जगह आपको क्या करना है, अगर डेबिट क्रेडिट मोड में चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर यस करवा देंगे। उसके अनुसार आप यहाँ पर Ctrl+A से सेव कर देंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं भी फिलहाल बैक कर देता हूँ इसको और चलते हैं इन्वेंट्री वाले मोड पर एंट्री करने। तो उसके लिए चेंज मोड पर क्लिक किया हमने यहाँ पर, और आइटम इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। तो अपने अनुसार जो भी आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस अनुसार आप इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर देखोगे आइटम इनवॉइस के अंदर सबसे पहले क्या मांगता है कि किस पार्टी को आप सेल बिल बनाना चाहते हैं। तो मान के चलिए मैं एक नई पार्टी बना रहा हूँ। तो टेली प्राइम के अंदर अगर कोई भी नई पार्टी अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, Alt+C का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बताया था कि कोई भी मास्टर अगर आपको क्रिएट करना हो तो लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे जाकर Alt+C प्रेस करते हैं टेली प्राइम के अंदर। तो मैंने यहाँ पर Alt+C जैसे ही प्रेस किया तो देखोगे क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर मान के चलिए एक मैं नई पार्टी बना लेता हूँ, DK गुप्ता करके मैंने यहाँ पर एक पार्टी बना लेते हैं। कर दिया। जब भी हम सेल बिल बनाते हैं तो पार्टी क्या होती है, डेटर्स होती है। तो हमें किसके अंदर बनाना है, संडे डेटर्स के अंदर। तो आपको जो ग्रुप बनाना है किसका लेना है, संडे डेटर्स का लेना है आपको। एंटर कर देंगे यहाँ पर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है आपको, और क्रेडिट पीरियड जो भी आप देना चाहते हैं कि कितने दिन के लिए आप उधार देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्रेडिट पीरियड डाल सकते हैं कि भाई जो DK गुप्ता है उनको कितने दिन के लिए उधार देना है आपको। उसके बाद सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर दे कि भाई इनका ड्यू डेट 30 दिन का था, उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
फिलहाल मैं 30 दिन का लेकर एंटर कर देता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्रेडिट पीरियड लगाना है या नहीं लगाना है। फिलहाल मैं नो कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आप क्या करेंगे, DK गुप्ता का एड्रेस डालेंगे, जो भी आपके कस्टमर का एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर आप उधार में दे रहे हैं, ताकि अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एंटर नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली। पिन कोड वगैरह आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी पिन कोड होगा यहाँ पर। बैंक की डिटेल्स अगर पार्टी की देना चाहते हैं तो रख सकते हैं यहाँ पर। पैन नंबर है पार्टी का तो रख लेंगे यहाँ पर। ये जो पार्टी है किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है इनका, रेगुलर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है, तो वो आप अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर रेगुलर ले लेते हैं, GST नंबर वगैरह है तो एंटर कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मान के चलिए मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं, कुछ इस तरीके से एंटर कर दिया मैंने। 15 डिजिट का GST नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पर देखोगे तो फॉर्मेट सही है, GST नंबर इनवैलिड है, तो मैं इसको एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर इसे कर देंगे आप सेव, यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे और हो जाएगा सेव। आप एंटर करके भी सेव कर सकते थे, या आप Ctrl A का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने Ctrl A प्रेस किया सेव करने के लिए। यहाँ पर डिटेल दिखा देता है पार्टी की, जो भी आपने पार्टी की डिटेल मेंशन किया होगा। मैंने एड्रेस वगैरह नहीं डाला था, इसी वजह से यहाँ नहीं दिखा रहा है, बाकी की चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो मैं DK गुप्ता को एंटर कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और Ctrl A प्रेस कर देता हूँ, सेव हो गया। अब यहाँ पर पूछता है सेल का लेजर्स, तो आपको यहाँ पर सेल का लेजर्स बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से सेल का हम लेजर्स भी बनाते हैं। तो इसके लिए Alt C का यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप यहाँ पर देखोगे क्योंकि हमारे पास कोई भी लेजर्स नहीं है, तो आप यहाँ पर क्रिएट पर भी बटन आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर Alt C प्रेस कर दिया डायरेक्टली, और यहाँ पर मैंने सेल अकाउंट एक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सेल अकाउंट का मैंने लेजर्स बना लिया। किस ग्रुप के अंदर बनाएंगे आप, सेल अकाउंट के अंदर बनाएंगे। यहाँ पर सेल अकाउंट मैंने ले लिया, सेल्स अकाउंट का ग्रुप हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर्स में आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करना है, इसे भी नॉट एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पर GST एप्लीकेबल कर देना है यहाँ पर, बट आपको जो GST लगाना है वो यहाँ पर नहीं लगाना है, आपको एज पर ग्रुप या कंपनी। तो हम आइटम के बेस पर GST लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एज पर कंपनी या ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लगाएंगे और आइटम पे भी लगा देंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो इस वजह से यहाँ पर किसी एक पर लगाएं, चाहे आप लेजर पे लगा दें या आइटम पे लगा दें, या आप कंपनी के बेस पे लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा कि मैंने आइटम पे लगा रखा है, तो इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इस पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करते और यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देते। ये मैंने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने एज पर कंपनी ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ सप्लाई, तो हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर गुड्स कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने भी यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट कर दिया है और Ctrl A के साथ इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पर पूछता है आइटम्स, कि आइटम्स आप कौन सा सेल आउट कर रहे हैं इस पार्टी को। तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, या आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स के ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, मोबाइल कवर ले लेते हैं। मान के चलिए मोबाइल कवर में क्या कर रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने लोकेशंस भी बना रखा है। तो आप यहाँ पर लोकेशन, किस लोकेशन से सेल आउट कर रहे हैं वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी कौन से लोकेशंस में ये आइटम्स है, हमने प्रीवियस वाले सेशंस में शॉप नंबर 1 के अंदर खरीदा था, मतलब परचेज किया था, तो वही दिखा रहे हैं यहाँ पर 10 पीसेस। तो मैं इसी में से मान के चलिए 5 पीसेस को सेल आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। कितने रेट के हिसाब से, मैंने कहा 800 के हिसाब से मैं यहाँ पर सेल आउट कर रहा हूँ। तो कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पर, 4000 हो गई यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से सेव कर देंगे आप। और आइटम्स है तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, बट इसको मैंने ऑन कर रखा है। तो अगर आप क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं, F12 करके यहाँ से एंटर कर देंगे। यहाँ पर तो देखोगे वैल्यू कितनी दिखा रही है, 4000 दिखा रहा है। अब यहाँ पर GST की वैल्यू पूछ रहा है कि GST वगैरह लगाना है या फ्रेट वगैरह लगाना है। तो अगर फ्रेट वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर फ्रेट है, यहाँ पर देखोगे तो फ्रेट की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। मान के चलिए फ्रेट की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, या मैं यहीं पर चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज करेंगे आप, Ctrl Enter का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर अगर आपको सभी को हटाना है तो स्पेस बार का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कभी किसी लेजर्स में तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं। टाइप कर देते हैं फ्रेट, FREIGST मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर फ्रेट। इसको आप चाहे तो 2 लेजर्स बना सकते हैं फ्रेट का, क्योंकि हमने इसको परचेज में भी यूज़ कर रहा हूँ और इसको सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक ही में बना रहा हूँ, बट अगर आप अलग अलग रिपोर्ट चाहते हैं कि भाई सेल का अलग दिखे, परचेज का अलग दिखे, तो आप इनवर्ड और आउटवर्ड करके बना सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही में ले रहा हूँ इसको, और एक्सपेंस के अंदर ही डिफाइन कर दिया है मैंने। इसे एंटर कर देना है, यहाँ पर एंटर कर देना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। सेम इसी तरीके से आपको डिटेल्स को फिल करनी है
और कंट्रोल ए के साथ सेव कर देना है। यहाँ पर देखोगे तो अमाउंट कितना है, मान के चलिए मैंने कहा इसका 500 रुपये मैंने फ्रेट चार्जेस मेंशन कर दिया है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट कर देंगे, जो भी जीएसटी यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। मान के चलिए सीजीएसटी है तो सीजीएसटी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एसजीएसटी लग रहा होगा तो एसजीएसटी भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे। आप चाहें तो ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी है इसको एक बार ही सेट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। ये हम आने वाली क्लासेस के अंदर बताएंगे कि किस तरीके से ये कैलकुलेट करता है, किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर एसजीएसटी कर देता हूँ इसको, और इस तरीके से एंटर करके आप सेव कर देंगे। कोई और भी है तो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ और भी चार्जेस वगैरह हैं, एसेस वगैरह लगते हैं तो आप लगा सकते हैं। ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देखा था कि किस तरीके से ड्यूटीज एंड टैक्सेस या सीजीएसटी एसजीएसटी एसेस के लेजेस बनाते हैं। फ्रेट के लेजेस भी हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रेट के लेजेस को क्रिएट करते हैं, तो अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेकर आपको सेव कर देना है। बिल नंबर दूसरा है ये जो हम जनरेट कर रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पर दिखा रहा है, इसको एंटर करके आप सेव कर देना है। नरेशन यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो नरेशन आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और इस तरीके से एंटर करके आप सेव कर देंगे, या आप कंट्रोल ए का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान के चलिए मुझे जो अभी मैंने बिल बनाया इसी को दोबारा देखना हो तो कैसे देखेंगे, क्योंकि मैं प्रिंट करना भूल गया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेज अप की का यूज़ करना है। जैसे पेज अप की प्रेस किया आपने तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। अब इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे आप, यहाँ पर ऑल्ट पी का यूज़ करेंगे। तो जैसे ऑल्ट पी प्रेस करते हैं आप तो यहाँ पर देखोगे क्या दिखाता है, करंट पेज आपको प्रिंट करना है। मैंने कहा तो उसी पर क्लिक कर देंगे कंट्रोल पी पर, और यहाँ पर आपको देखोगे 3 ऑप्शन दिखा रहा है। कुछ अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मतलब कि अगर कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है, कुछ नहीं करवानी है, क्या करवाना है। तो अगर आपको प्रिंट करना है तो डायरेक्टली प्रिंट पर आप क्लिक कर सकते हैं या पी बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आई का यूज़ करेंगे आप। अगर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे आप। फिलहाल मैं भी प्रीव्यू देखना चाहता हूं तो आई का यूज़ करेंगे आप। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखाएगा। अब इसे आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये प्रिंट जनरेट हो जाएगा। मैं इसे कर देता हूँ स्कैप। यहाँ पर देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशंस में देखो क्या दिखा रहा है आपको कि क्या क्या ऑप्शंस आपको शो करवाना चाहिए। आपको नरेशन शो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आइटम वाइज जीएसटी की डिटेल चाहिए, एसएससी कोड वगैरह चाहिए, जेसन कोड चाहिए, तो आप इसको अपने अनुसार शो करवा सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो बाउचर की डिटेल दिखा रहा है, यहाँ पर स्टेशनरी डिटेल्स दिखा रहा है, यहाँ पर हेडर की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि अगर आपको टैक्स इनवॉइस की जगह कुछ और प्रिंट करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 42 ऑप्शंस और भी हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको डाउन एरो की करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको प्रिंट करवाना है इनवॉइस पर। इसके बारे में हम डिटेल्स में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सारे ऑप्शंस का यूज़ करके हम देखेंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल ए का यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार दोबारा से यहाँ पर देखो तो ये सारी चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। बट अपने अनुसार अगर कुछ चेंजेस करना है तो कॉन्फ़िगरेशंस में से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बैक कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अगर आपको यहाँ से डिलीट भी करना है कि तो आप यहीं से डिलीट कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसका लेजर देखना है डी के गुप्ता का, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहीं से जा सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टेली प्राइम के अंदर एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल चीज़ है कि आप कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑल्ट जी प्रेस किया यहाँ पर। तो जैसे ही ऑल्ट जी प्रेस किया मुझे क्या देखना है, लेजर का बाउचर देखना है। तो मैंने यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर लेजर बाउचर्स पे जाएंगे। कौन सा लेजर था हमारा, डी के गुप्ता था, तो यहाँ पर डी के गुप्ता को हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर जैसे एंटर करोगे तो देखोगे हमने सेल बिल बनाया है, कितने का यहाँ पर दिखा रहा है, 5220 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर क्योंकि बैलेंस डेबिट में है, इट मीन्स हमें क्या करना है, रिसीव करना है। इस पार्टी को हमने डी के गुप्ता को उधार में सामान दिया था 5220 रुपये, तो इसको हम रिसीव करेंगे। रिसिप्ट कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, ये हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है वो कैसे करते हैं, पेमेंट की, रिसिप्ट की, तो या कॉन्ट्रा की हो गई, तो वो आने वाली क्लासेस में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब मान के चलिए मुझे इसको डिलीट करना हो, तो डिलीट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, आप यहीं पर देखोगे तो ऑल्ट डी का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं से स्पेस बार करके सेलेक्ट कर सकते हैं अगर बहुत सारी एंट्रीज हैं तो। ये डुप्लीकेट जनरेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं आप। फिलहाल मैंने कहा कि नहीं मुझे इसको डिलीट करना है, तो डिलीट बटन प्रेस करूंगा और यहीं से यस प्रेस कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ये देखोगे तो एंट्री भी यहाँ से डिलीट हो गई है। अभी डी के गुप्ता का कोई बैलेंस नहीं है। तो अगर कभी कुछ किसी रीजन वश डिलीट करना हो तो कर सकते हैं, बट ध्यान रहे जीएसटी का टर्म्स एंड कंडीशन पूरा देखने के बाद ही डिलीट करें। नहीं तो सेल बिल अगर आप जब डिलीट करते हैं ना तो सीरीज हिल जाती है पूरी की पूरी, तो जीएसटी के केस में वो थोड़ा सा इशू करता है। तो आपको ऐसे डिलीट नहीं करना है, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको कैंसिल करना हो तो।
फिलहाल मैं बैक कर देता हूँ, बाकी इसको हम जीएसटी की डिटेल्स में टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ें कब डिलीट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो ये आने वाली क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे पूरा जीएसटी भी। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अभी मैं इसे बैक कर देता हूँ, यहाँ पर टैली ऑफ गेटवे पे आ जाएंगे हम। मैंने बैक कर दिया यहाँ पर और गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट अ सेल बिल इन टैली प्राइम इन डिटेल्स। हमने डिटेल्स में सेल बिल बनाना सीखा कि किस तरीके से लेजेस को क्रिएट करते हैं, कैसे आइटम को क्रिएट करते हैं, कलेजेस हम क्रिएट करते हैं, या कुछ चेंजेस करने हो तो किस तरीके से हम चेंज करते हैं। साथ में ही अगर सेल बिल के अंदर कुछ मॉडिफाई करना हो तो किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से डिलीट करते हैं। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों का कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, या कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई नया टॉपिक जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।